ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम अजयलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। हमारी वर्चुअल रूप से, क्योंकि आज उनको यहाँ रहना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ब्यावर से हमारी उप मुख्यमंत्री जुड़ी हुई हैं बहन दिया कुमारी जी, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक जी, विभिन्न जिलों में जो प्रभारी मंत्री के रूप में वर्चुअल बीसी के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्रीगण साथी, सांसद, विधायक और सभी मेरे भी युवा साथी, जिनको जीवन में कल्पना थी, उन्होंने अपने जीवन को संवारते हुए आज के इस दिन की आशा और विश्वास था, ऐसे वो मेरे सभी युवा साथियों, भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आप इस ऑडिटोरियम में विराजमान एवं राजस्थान के हर कोने से जुड़े सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, क्योंकि हम ऐसे युग पुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को राह दिखाने का काम किया, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति को दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की राजस्थान की सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हर युवा के लिए एक प्रेरणा का दिन है, नए संकल्प लेने का दिन है। आज ही के दिन हमारी भारत भूमि को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में एक ऊर्जा मिली थी, और वो ऊर्जा मिली थी आज हमारे देश को ऊर्जावान किए हुए है। एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर हमें प्रेरणा दे रही है और हमारा मार्गदर्शन भी कर रही है। और हम राजस्थान वासियों को तो और अलग योगदान है कि राजस्थान को उनका सानिध्य मिला और विवेकानंद बनने में राजस्थान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को हमारे गौरवशाली अतीत और वैभवशाली भविष्य की एक मजबूत कड़ी के रूप में हम देखते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि सब शक्ति जो है वो आपके अंदर है, सिर्फ आपको उस शक्ति का एहसास करना है, उस शक्ति को देखना है, शक्ति को प्रकट करना है और इस विश्वास करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ये आपके मन में आत्मविश्वास आएगा, आपके मन के अंदर ये भाव पैदा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो दृढ़ विश्वास है वो आपकी मदद करेगा और जो आप बनना चाहते हैं वो बन के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।
वाला या तेरी कोई कजन सिस्टर विवेक गांधी ने युवाओं के लिए कहा था, तो मैं विवेक को बार गया है, उससे उठो जागो, कराने की कोशिश की है। मसल तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो, क्योंकि वे युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। वे कहते थे युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां होती हैं और फौलादी नसें, और जिनका हृदय वज्र के समान होता है, उसे युवा कहते हैं। और उन्होंने एक बात और कही, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। और आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके दिखा रहा है, ये सारे विश्व को पता है। हम अनुभव करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो 40, 45, 50, 60 साल की उम्र के, मेरी हम उम्र के जो लोग हैं, जरा विचार करें, मंथन करें, देखें कि उन्होंने अपना जीवन काल कहां से प्रारंभ किया था और आज हम कहां पहुंचे हैं। युवा भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको 10 साल पहले का भारत की कल्पना जरा मन में कीजिए कि 10 साल पहले, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी, हम कहां खड़े थे। कोई भी संत महंत, हमारे बुजुर्ग, हमारे महर्षि कोई भी बात कहते हैं उसके मायने होते हैं। और ये मायना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, धीरे धीरे आपको महसूस भी हो रहा होगा। और विशेषकर मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो दुनिया की दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, उनका सीना फूल करके 56 इंच का जो हो जाता है कि भारत के बारे में लोगों का किस तरह से विचार बदला है और किस तरह से धारणा बदली है। मित्रों, कई बार मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं, संवाद होता है तो मैं कहता भी हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हजारों सालों की गुलामी के वो अंश, जिस तरह से वो मन में पीड़ा, सुखता जो पहुंचाने का काम करते हैं, जरा सोचिए हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने अंधेरे में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने संकल्प के लिए, अपने देश के लिए, अपनी इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो सपने देखे थे वो सपने उनके नहीं थे, वो सपने आने वाली पीढ़ी के देखे थे कि आने वाली पीढ़ी मेरी ठीक प्रकार से रहे, उनको सुगम रास्ता मिले। इसलिए उन्होंने देश की आजादी में अपने आप को न्योछावर कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे मन में यह कल्पना आती है कि यह जीवन सिर्फ मेरे लिए है। ये जीवन सबके लिए है, अच्छे काम के लिए है, अच्छे विचार के लिए है। और मैं युवा साथियों आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कहावत है कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं। हमारी जो मेहनत होती है, हमारा जो सपना होता है, और सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं, जागते हुए सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते,
वो सपने पूरे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि हम सभी को इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते एक कल्पना मन में आती होगी कि हम कहां खड़े हैं, हमें कहां खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत और अपने उस कार्य पर विश्वास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सभी युवाओं को संदेश कि असफलता की चिंता मत करो, बिल्कुल स्वाभाविक है, वे असफलताएं जीवन का सौंदर्य हैं। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो फिर एक बार प्रयत्न करना चाहिए, फिर एक बार प्रयत्न करना चाहिए। हमने बचपन में सुना था, आप सभी ने सुना होगा कि चींटी चढ़ती है, दाना लेकर के ऊपर जाती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन एक बार उसे सफलता मिलती है। ये मैं उन भाई बहनों के लिए कहना चाहता हूं जो असफलता को मजबूरी मान लेते हैं। असफलता मजबूरी नहीं, असफलता मजबूती है। इस धारणा को लेकर के हमें काम करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश की युवा शक्ति के लिए कहते हैं कि युवा शक्ति परिवर्तन की भाग भी है और परिवर्तन की लाभकारी भी है। ये युवा ही जो भविष्य में नए परिवार और एक नए समाज बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को यह तय करने का अधिकार है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। युवाओं की भागीदारी से होने वाले विकास उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाले